हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संचिति फैशन डिज़ाइनर। आज मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज डबल अस्तर के साथ उसकी अंडरग्राउंड सिलाई बता रही हूँ। उसकी जो पेकिंग सिलाई होती है, जो गुम सिलाई होती है, उसकी प्रोसेस हम कैसे करते हैं इस बारे में बता रही हूँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम ब्लाउज की जो डबल अस्तर होता है उसकी कटिंग करके मैं आपको दिखाऊंगी और उसके बाद में मैं आपकी गुम सिलाई की पूरी प्रोसेसिंग बताएंगी। तो इसके लिए हमारे पास जो नैप है, शोल्डर 12 इंच, लंबाई 13 इंच, सीना 32 इंच, कमर 26 इंच, बाजू 6 और 9, बाजू की लंबाई 6 इंच है और चौड़ाई 9 इंच है। तो इस नैप के हिसाब से हम जो है प्रिंसेस कट ब्लाउज को डबल अस्तर में कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये हमारा पहला सूती का अस्तर है और ये हमारा साइलिंग वाला कपड़ा है और ये जो हमारा ब्लाउज पीस है। तो अब हम इस पे कटिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम सूती के कपड़े को फोल्ड करते हैं। जो ये हमारा सूती कपड़ा है, ये देखिए, इसको हमने डबल फोल्ड से फोल्ड कर लिया है और इसको अब हम इस बीच में से घट डाल करके और इसको हम ऐसे, देखिए ये नीचे का पार्ट है और ये ऊपर का पार्ट है, इस प्रकार से इसको हमने फोल्ड कर लेना है। तो ये हमने 2 पार्ट्स नीचे के हैं और 2 पार्ट्स ऊपर के हैं, फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, ये हमारी ब्लाउज का नेप है, इसकी लंबाई है 14 इंच। ये हमने 14 इंच ब्लाउज की लंबाई ली है और इसकी हम शोल्डर लेंगे। हमारा जो 32 इंची सीना है, इसकी अकॉर्डिंग हम इसकी शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। ये देखिए, ये हमने 5.5 इंची शोल्डर ले लिए हैं। ये हमारी शोल्डर 5.5 इंची है और शोल्डर को 5.5 इंची ही हम नीचे से लेते हैं और इसकी जो नीचाई है वो भी 5.5 इंच ही होंगी। तो ये हमारे शोल्डर का नेप हो गया है। अब हम गले का नेप लेते हैं। गले की हमारी चौड़ाई होती है 3.25 इंची। 32 से ऊपर 34-36 होता है, तो हम गले की चौड़ाई 3 इंची लेते हैं। और अगर हमारे गले की चौड़ाई, हमारे सीने का नेप 32 इंची होता है तो 2.25 और 3.25 इंची लेते हैं। और सीने का नेप 34-36 होता है तो 3 या 3.5 तक हम गले की चौड़ाई ले सकते हैं। गले की हमारी गहराई होंगी 6 इंची। तो इस 6 इंची को हम 3.25 इंची में स्क्वायर करके और इस हिसाब से हम इसको राउंडिंग दे देते हैं। ये हमारा गला है। अब हम शोल्डर को देखिए आधा इंची का स्क्वायर कर देते हैं। पीछे की शोल्डर को हम आधा इंची और एक्स्ट्रा दे देते हैं। अब हमारा जो नीचे का, देखिए ये हमारा प्रिंसेस कट है, इसमें 32 इंची सीने के हिसाब से इसको हम 4 इंची में लेते हैं। देखिए 4 इंची पर आप नीचे से निशान लगाइए और जो आपकी आगे फ्रंट साइड का जो हिस्सा है उसमें आप हाफ ले लीजिए। जैसे 8 इंची है इसका, तो 4 इंची सामने की साइड में, ये 4 इंची की साइड में हम 3 इंची पे निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 4 इंची लगाया तो यहाँ पे हम 3 इंची में लगाएंगे। और जो हमारा शोल्डर होगा 9 इंची का, तो इसमें हम 4.5 पे निशान लगाएंगे। देखिए यहाँ पे, तो ये जो 3 निशान हैं इनको हम आपस में मिलाएंगे राउंडिंग की तरह। देखिए इस प्रकार से हम राउंडिंग में मिलाएंगे। इसकी जो बीच की सिलाई होती है, इसके लिए देखिए हम 1 इंची इस तरफ से और 1 इंची, चूंकि हमारा सीना 32 इंची है तो हम 1-1 इंची इसका स्पेस रखते हैं। और अगर हमारा सीना 34-36 हो तो हम इसकी स्पेस ये 1.5 इंची रख सकते हैं, 1.25 इंची या 1.5 इंची रख सकते हैं। तो ये हमने 32 इंची सीने के हिसाब से 1 इंची स्पेस रखा है और इसको हमने 2.5 इंची ऊपर तक मिला देना है। तो इस स्पेस को मैंने 2.5 इंची ऊपर तक मिला दिया है। और अब जो ये है, ये देखिए, ये जो हमारा मेन स्टेप होगा, ये हमारा मेन स्टेप है और ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इसको हमें निकाल देना है। तो अब मैं इसकी कटिंग
अब मैं इसकी सीने का नाप देती हूँ। 32 इंची सीने में हम 2 इंची एक्स्ट्रा लेते हैं, जो ये हमारी सिलाई आएंगी इसके हिसाब से हम 32 प्लस 2 34 कर लेते हैं। 34 के हिसाब से हम 8.5 पे निशान लगाते हैं। ये देखिए 8.5 इंची है और कमर है 26 प्लस 2, 26 प्लस 3, कमर में 3 इंची लेते हैं, नीचे का 2 इंची स्पेस और सिलाई की 1 इंची, तो 26 और 3 29 इंची के हिसाब से हम 7.5 पे निशान लगाएंगे। तो इस सिलाई को हम सिलाई के निशान में मिला देंगे और जो 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये देखिए 2-2 इंची हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, तो इस मार्जिन को मार्जिन में मिला देते हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम अस्तर के इस हिसाब से कटिंग कर देते हैं। हमारे चारों पार्ट्स एक साथ में कटिंग हो रहे हैं और हम पीछे के पार्ट्स के हिसाब से इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये हमारा कटिंग हो चुका है और अब हम जो ये देखिए दोनों आगे के फोल्ड, इसको हम अलग, आगे से जो हमारा स्पेस है इसको हम खुला रखेंगे। अब जो ये यहाँ पे 4 इंची का है, इस पे देखिए हमारी जो पहली प्लेट होंगी इसको हमने थोड़ा सा तिरछा ले लिया, ये 2.5 इंची तक चलती है। और जो दूसरी प्लेट हमारी होती है इसको देखिए सामने की साइड में हम 3 इंची की हाइट से, और इसको हम 5 इंची तक, ज़्यादा तो 6 इंची तक रख सकते हैं हम, 5 इंची तक, 32 इंची सीने में हम इसको 5 इंची तक इस प्लेट को रखते हैं। तो ये हमारी सामने साइड की प्लेट हो गई और ये हमारी साइड की प्लेट, ये हमारा मेन सिलाई है, मेन सेंटर होगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। देखिए ये और ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम कटिंग करके अलग कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा पार्ट था ये, और ये हमारा सिलाई का पार्ट होगा। अब जो हमारी बाजू है इसकी हम कटिंग करते हैं। देखिए चारों पार्ट्स एक साथ में हैं, 2 पार्ट्स है, इस पे बाजू की कटिंग कर देते हैं। ये हमारे आगे के पार्ट्स हैं और इस पे हमने बाजू की जो कटिंग है वो कर दी है। ये हमारे दोनों पार्ट्स कटिंग हो चुके हैं। ये हमारा पेट का पार्ट्स है, इसको हम थोड़ा सा शेप देकर के बराबर कर लेते हैं। पीछे के पार्ट्स को आप 1 इंची तक कम करेंगे। पीछे के पार्ट्स को हम 1 इंची तक कम करेंगे, जो हमारी सिलाई आएगी बीच की, और जो हमने इसको एक्स्ट्रा लिया था तो उस हिसाब से गले को हम थोड़ा सा डीप करेंगे। तो ये हमारा पीछे का गला हो गया है, इसको हमने थोड़ा सा डीप कर लिया है। तो ये देखिए इस हिसाब से हमने ये मार्किंग की हुई है और इस हिसाब से सारे जो पार्ट्स हैं उनके नीचे मार्किंग करके, ये डबल अस्तर है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमने जैसे जैसे मार्किंग की हुई है वैसे वैसे सारे पार्ट्स को हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये 2 हमने पार्ट्स कटिंग है, ऐसे ही हम सारे पार्ट्स कटिंग करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से अब हम नेट पे ऐसी बाजू लगा करके और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। ये नेट की बाजू कटिंग हो चुकी है। तो इस हिसाब से हम ये नेट का कपड़ा भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने पीठ का पोर्शन भी कटिंग कर लिया है। ये हमारी पीठ है, इसको हमने कटिंग कर लिया है। अब इनकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारे जो पोर्शंस हैं इनको हम बिल्कुल वैसे ही रख लेते हैं और फिर अब हम इनकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पार्ट्स हैं, इसको हमने 1, 2 और 3, ये हमने तीनों पार्ट्स इसके स्टिच करने हैं। तो इसको हमने तीनों पार्ट्स स्टिच कर रहे हैं और इसी प्रकार से ये सामने वाला पार्ट है 1, इसके ऊपर ये 2 और इसके ऊपर ये होगा तीसरा पार्ट स्टिच होगा। इस हिसाब से इसको भी हम तीनों पार्ट्स में स्टिच कर रहे हैं और इस हिसाब से हम इसकी चारों ओर इस हिसाब से इसको स्टिच कर लेंगे ऐसे।
तो ये देखिए हमने इसको डबल अस्तर से ऐसे कर लिया है और इसका जो सूती वाला अस्तर है इसको हमने अलग रखा है। ये इसको हमने पैकिंग कर लिया है और इस पार्ट को हमने तीनों साइड से पैकिंग किया है। इसको देखिए, और इस पे जो लगने वाले पार्ट्स हैं ये हमने 2 ही पैकिंग किए हैं। इसमें हम 2 ही है, ये सूती वाला हमारा अलग है। तो इसकी देखिए सबसे पहले हम इस पे वो पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारी पाइपिंग है और इसको हम यहाँ पर फोल्ड करेंगे देखिए, और ये एक जूते की सिलाई के हिसाब से इसको हम सिलाई स्टिचिंग करेंगे। इस हिसाब से हम इसकी पूरी लंबी आधा इंच की ये हमारी सिलाई होंगी। ये हमारी पाइपिंग की सिलाई हो चुकी है। अब हम इस पे जो ये साइनिंग वाले कट है देखिए, ये हमारा कट है और इसको हम यहाँ से लगाएंगे। तो ये जो साइनिंग वाला कपड़ा है इसमें हम साइनिंग वाला लगाएंगे यहाँ पर, और इसकी जो उल्टी साइड है यहाँ पे हम ये नीचे वाले देखिए अस्तर की साइड में हम इस अस्तर को जोड़ेंगे। अस्तर की साइड में, नीचे की साइड में अस्तर की साइड में ये अस्तर, और इसकी साइड में पाइपिंग की साइड में ये कपड़ा हम जोड़ेंगे। तो इसको हम देखिए सिलाई लगा रहे हैं। नीचे अस्तर है, बीच में ये है, ऊपर ये है। तो इस हिसाब से हम इसको सेटिंग कर रहे हैं। ये देखिए नीचे हम इसको, ये बीच में हमारी ये पाइपिंग है और ऊपर हम ये सूती कपड़ा है, इसको हम इस प्रकार से स्टिचिंग करते हैं। फिर इसको ऐसे फोल्ड गोल घुमाते जाइए और इस पे हम इसको सेटिंग करेंगे और फिर वापस इसको ऐसे और इस पे हम इसको ऐसे। ये हमारी सिलाई हो चुकी है और ये देखिए ये जो सिलाई है ये हमारी इस तरफ चली जाएंगी और ये अंडरग्राउंड सिलाई हो चुकी है। यहाँ आपको कोई भी सिलाई बाहर नहीं दिखाई देंगी और इस तरफ हमारी ये पाइपिंग लग चुकी है और इस पाइपिंग को हम डबल स्टिच करेंगे। यहाँ से ये ऊपर की सिलाई हम लगाएंगे। इस हिसाब से हम इस पे जो पाइपिंग है वो स्टिच करेंगे। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग स्टिचिंग हो चुकी है नीचे तक की। अब हम जो है ये देखिए सामने वाली जो हमारी प्लेटें हैं ये प्लेटें डालेंगे और ये हमारी सिलाई हो चुकी है।